कृष्णवीर चौधरी जी, जो प्रस्ताव अब सरकार की तरफ से आया है, अब ऐसे में 26 जनवरी को जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है, क्या अब भी वो होनी चाहिए और कम से कम अब तो आंदोलन खत्म होना चाहिए? जी मीनाक्षी जी, ये बात सही है कि 26 तारीख जो जनवरी है वो देश का सबसे बड़ा पर्व है और सेना की शौर्य शक्ति को दुनिया को दिखाने का ये दिन है। और जिस तरीके से हमारे खुद किसान संगठनों के मित्र खुद ही ये कह रहे थे कि भाई सरकार इस कानून को टाल दे, 1 साल के लिए टाल दे, जल्दी क्या है, पूरी चर्चा हो जाए, विस्तार से चर्चा हो जाए। अब सरकार 1.5 साल तक का समय जो प्रस्तावित किया है, हमारा ही मानना, कक्का जी अभी बातचीत कर ही रहे हैं, राकेश टिकैत का भी यही कहना था और भी बहुत सारे साथियों का ये कहना था। अब तो काला सफेद एक एक शब्द पर खूब चर्चा हो जानी चाहिए और पूरे देश में हर प्रदेश के किसानों को साफ दिल से उनके मन में ये कहीं शंका ना बच जाए कहीं एक शब्द पर भी कि ये हमारे खिलाफ है। जिस तरीके से किसानों के मन में एक डर और भय पैदा कर दिया गया, वो डर का निकलना देश के हित में है, किसान के हित में है। क्योंकि जब मन में किसी चीज का डर बैठ जाता है, भले ही वो बीमारी ना हो, लेकिन डर मार देता है आदमी को। उस डर की वजह से ही तो सारी समस्या जो हो रही थी। और जहां तक कमेटी का सवाल है, सारे पहले भी सरकार ने कहा था कमेटी बनाने का, बन जाएगी तो कमेटी पूरे देश के कोने कोने में जाके चर्चा करे, जिससे अब कल को नॉर्थ ईस्ट में भी किसी के मन में ना रहे, उड़ीसा में भी ना रहे, जम्मू कश्मीर में भी ना रहे। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत साफ दिल से, खुले मन से जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, इसका मैं मानता हूं कि देश के कोने कोने के भाई, कल से ही जब से समाचार आया है, तमाम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि भाई अब तो हर बिंदु पर बात हो जाएगी और इतना लंबा समय है कि कहीं कोई अंधेरे में नहीं रहेगा, ना कोई कल को काला कहे ना सहेगा। और अब कोई आवश्यकता नहीं है किसी तरीके के विरोध की या कोई ऐसा काम करने की जिससे कहीं कोई सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है कि अब जरूरत नहीं है विरोध की और सुरक्षा बनाए रखना सबका दायित्व है। बलदेव सिंह सिरसा जी, क्या अब जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है उसकी रूपरेखा बदल सकती है? देखिए, मेरी इन सब वक्तों से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं सारे जवाब दूंगा। जो प्रस्ताव कल सरकार ने रखा है उस पर भी, और जो 26 जनवरी की रैली है उस पर भी करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले 1 मिनट की बात आपसे साझी करना चाहता हूं। मैं सभी से ये, जो हमारे साथ वक्ता बैठे हैं बीजेपी के हैं, इन्होंने एक शब्द बरता है डर का, कि डर सभी का खत्म होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम पीसफुल तरीके से 2 महीने पहले पंजाब के रेलवे ट्रैकों पर रहे और कहीं फूल तक किसी को नहीं मारा। 2 महीने यहाँ पर हो गए, हमने कोई ऐसी कोई नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हमने किसी की कोई आंच भी आई हो। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, जो हम पीसफुल तरीके से बैठे हैं, हमारे को डराने के लिए क्या किया? ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं श्री राजेश भाटिया जी, इनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए। उन्होंने अपने वर्करों को, स्वयं सेवकों को कहा कि 26 जनवरी को किसान और हमारे को देशद्रोही और जालिम कहा कि ये लोग सरकार के साथ बातचीत में किसी अड़े हुए हैं, इसलिए इनको 26 जनवरी को रैली नहीं निकालने देनी। इन पर जो भी आप कार्रवाई करोगे, कोई भी हिंसक घटना आप करते हो, इनको मारो, काटो, कुछ भी करो, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और ये भी कहा है कि आपने अगली रणनीति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मल के दफ्तर हैं, उनके साथ जो भी आपके साथ दफ्तर लगता है, उनसे राब्ता कायम रखना। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लेटर है, इस लेटर को हमने कल मंत्री साहब से भी बताया और आपके चैनल पर पहले भी 16 तारीख को चर्चा हो चुकी है। ये कहते हैं कि लेटर ये हमारी तरफ से नहीं है,
किसी और ने। ये राजेश भाटिया जी कहते हैं कि इसने दुर्बर्ताव किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लेटर बीजेपी का खुद मानते हैं कि इस पर किसी ने मतलब के दुर्बर्ताव की है। ठीक है, ये मैं पूछना चाहता हूं। चलिए सिरसा साहब, ये सवाल और ये आरोप आपका गंभीर है, आपका ये आरोप बहुत गंभीर है सिरसा साहब। हाँ, जवाब ले लेते हैं ना, एक सेकंड। आपका ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं जफर इस्लाम जी के पास इस सवाल को ले जा रही हूँ। जफर इस्लाम जी, जो उन्होंने सवाल पूछा वो तो बीजेपी के किसी नेता का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, मैं सर आपका ही सवाल पूछ रही हूँ। मैं इसे और बड़े पर्सपेक्टिव में आपके पास लेकर आ रही हूँ जफर इस्लाम जी। वो ये कह रहे हैं देशद्रोही बोल देना, खालिस्तानी बोल देना, डराना धमकाना, ये सारी बातें तो सरकार कर रही है। बलदेव जी को तो एनआईए का नोटिस तक थमाया गया है। यहां से सवाल ये कि सरकार ने भी तो अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद की कोशिश की, जिस बात की शिकायत लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। अभी बाद में आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बराबर संवेदनशील तरीके से और बहुत ही अदब से उनके साथ पेश आते हैं और हम उनका मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं का मान सम्मान करना हमारा जो है वो कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लेटर के बारे में पहले जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश के किसी भी कार्यकर्ता का लेटर नहीं है, किसी भी जो ऑफिस बेरर का लेटर नहीं है। ये गलत लेटर है और मैं आपको सीधे तौर से इस लेटर को खारिज करता हूं। अगर किसी ने लिखा भी होता, ये तो पहली बात गलत है, अगर किसी ने भी लिखा भी होता बलदेव जी, तो इस लेटर को मैं खारिज करता यहीं पर। इसलिए एक मिनट, एक सेकंड, मेरी बात बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुना। बलदेव जी, मैं तुम खारिज कर दो। मैं एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट फिर आपकी मेरी बात पूरी सुन लीजिए, इसके बाद आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बीच में बिल्कुल टोकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी को अधिकार नहीं है इस तरह का लेटर लिखने का। जो भी आपके चैनल पे बैठते हैं या लिखते हैं, ये अधिकृत होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं पार्टी की तरफ से कि कौन बोल सकता है, कौन लिख सकता है, कौन कह सकता है।